एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का विभाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार एवं गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में व्यक्त करने के विवेचित किया है। बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, रामशंकर रसाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य अभिभाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विवेचित किया है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का विभाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करने को विवेचित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नामक देने वाले विद्वान हैं। मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामशंकर शुक्ल रसाल या रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, गैस कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। आप लोग कमेंट में ये भी नहीं बताते हो कि आपका स्कोर क्या रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोग क्लास को कैसा लगती है, आपको क्लास, आपका स्कोर क्या रहता है। आप लोग कोई कमेंट ही नहीं करते हो। मैं सभी से कहती हूँ आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे एक आइडिया लगे कि आपका स्कोर कितना चाहता है और पेपर का लेवल कैसा है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो आपको बता दें, जो हिंदी साहित्य को उत्तर मध्यकाल के कला काल नाम देने वाले जो विद्वान है वो है रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब दोस्तों आपको याद रखना, मिश्र बंधु क्या कहते हैं। तो मिश्र बंधु कहते हैं अलंकृत काल। पेपर में पूछा गया इसलिए मैं आपको उधर पे बता रही हूँ, अलंकृत काल। हाँ जी। और विश्वनाथ प्रसाद क्या कहते हैं, विश्वनाथ मिश्र क्या कहते हैं बताइए। तो आपको याद रखना, ये कहते हैं श्रृंगार काल। क्या बोलते हैं, श्रृंगार काल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधु क्या कहते हैं, या अलंकृत काल नाम देने वाले विद्वान कौन है। तो आपको याद रखना है कौन है, मिश्र बंधु। अब रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं रीतिकाल। पेपर में ये सभी पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर प्रीवियस से लगाते हो तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। जॉर्ज ग्रेसन, शिव सिंह सेंगर, गासा दत्तासी, सुखदेव बिहारी मिश्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब किसी भी स्टेट से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। ये सारे जितने क्वेश्चन है ये सभी कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। बताइए द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। जॉर्ज ग्रेसन, शिव सिंह सेंगर, गासा दत्तासी या सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज ए ग्रेसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया। द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, जॉर्ज ग्रेसन। इन्होंने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। पेपर में पूछा गया कि इन्होंने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया। तो आपको याद रखना 952 कवियों को शामिल किया है। अब जो किशोरी लाल गुप्त हैं, इन्होंने द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक में हिंदी अनुवाद किया है। पेपर में पूछा गया कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो आपको याद रखना किसने किया था, किशोरी लाल गुप्त ने। किसने किया, पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना किशोरी लाल गुप्त ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कब किया था, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, जो हिंदी अनुवाद था उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1957 में।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किस स्टेट से कर रहे हो, जिससे एक मुझे आइडिया लग जाए आपको कैसी वीडियो मुझे देनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेसन, काजा दत्तासी, शिव सिंह सेगर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार ये पूछा गया है। बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात किया था वो किया था जॉर्ज ग्रेसन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी पुस्तक किस भाषा में, तो आपको याद रखना इनकी जो फेमस पुस्तक है वो है फ्रेंच भाषा में। बहुत बार पूछा गया कि काजा दासी की पुस्तक किस भाषा में, तो आपको याद रखना फ्रेंच भाषा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। बताइए हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? हाँ जी बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले जो विद्वान है वो है मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब मैंने आपको बताया था कि जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने क्या बोला है उत्तर मध्यकाल को, तो आपको याद रखना रीतिकाल। क्या बोला है? रीतिकाल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या बोला है आप लोग बताइए। तो आपको याद रखना, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्होंने बोला है संगाल काल। बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटीटी पीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? बताइए आप लोग बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में जो मानने वाले विद्वान है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने जो हिंदी साहित्य का आरंभ, इनका टाइम पीरियड जो माना है वो 693 से 1693 माना है। ये पेपर में पूछा गया कि इन्होंने कब तक का माना है, तो आपको याद रखना राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की अवधि है वो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं। मतलब संधि काल से, आपको याद रखना संधि काल से कब तक मानते हैं, संधि काल से ये भक्ति काल तक की अवधि मानते हैं। भक्ति काल पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना सब कब तक मानते हैं, संधि काल से भक्ति काल। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है, आप सही से लिख लेना। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है इन्होंने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बोला आपसे ये जितने भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई टीजीटी में पूछा गया, तो कोई किसी एग्जाम में पूछा गया, कोई एलटी ग्रेड में पूछा गया। तो मतलब ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधुओं ने या शिव सिंह सेंगर ने? बताइए। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पूछा गया है, एलटी में पूछा गया, टीजीटी यूपी टीजीटी में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में भी ये पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल जो कहने वाले विद्वान है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है। अभी मैंने ऊपर पूरा बताया था, इसके बारे में बताया आपको। क्या बताया था मैंने? रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल बोला है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने बोला श्रृंगार काल, अभी मैंने बताया था श्रृंगार काल,
और जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने बोला है अलंकृत काल। पेपर में ये सभी पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में अलग अलग पूछे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 वैष्णव की वार्ता, इस्तवादाला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता, ये कविमाला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग। तो आपको याद रखना, जो इस्तवाद लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी जो रचना है ये इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये रचना पूछी जाए कि ये रचना किसकी है तो आप किसकी है बताइए, या आप मुझे कमेंट में बताना सभी लोग ये रचना किसकी है। देखते कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये DSSB PGT में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। TGT में भी ये पूछा गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है और UP TGT में पूछा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। बताइए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है वो युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो उसमें ज़रूर ये लिखना। बाकी आपको ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, आदिकाल, मध्यकाल या संक्रांति काल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें, जो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार जो नामकरण गलत है वो है रीतिकाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं को विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मुझे कमेंट करना, जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर मैं वैसे सभी के, जितने लोग आप कमेंट करोगे मैं सभी के लिए वो वीडियो बनाऊंगी। तो बताइए इसका पहले राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ये क्वेश्चन बनता है, इन्होंने कैसी पद्धति को अपनाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में पद्धति को, कौन सी पद्धति को अपनाया है? तो आपको याद रखना इन्होंने विधेयवादी, पेपर में पूछा कि इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया, तो आपको याद रखना इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की वो कौन सी पद्धति को अपनाया? तो विधेयवादी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के आधार का स्रोत नहीं हो सकता? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के आधार पर स्रोत नहीं हो सकता? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है रचनाओं का मौखिक उल्लेख। ऑप्शन कौन सा? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका या हिंदी साहित्य का आदिकाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अब आप लोगों का काम है, आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना, आपको सर्च करना कि हिंदी साहित्य की आलोचना ये पुस्तक किसकी है। देखते कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है 1005 से 1350, 1075 से 1350, 1050 से 1375 या 1000 से 1350। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आदिकाल का समय क्या है? बताइए सभी लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। तो दोस्तों आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आदिकाल का समय है वो है 1050 से 1375। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब सभी लोग मुझे कमेंट करना, आधुनिक काल का समय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल, मुझे कमेंट करना। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते। आधुनिक काल का समय क्या है? सभी लोग कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों सारी वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।